हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आगे बढ़ते हैं और 11th क्लास के अपने उसी टॉपिक को फ्रिक्शन वाले को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपने एग्जांपल के साथ। आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर अपने पास कोई एक बॉक्स है जो रेलगाड़ी के ऊपर रखा हुआ, रेलगाड़ी कंटिन्यू आगे मूव कर रही है और उस बॉक्स पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस वो आपको दिया हुआ है कितना 0.14 और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसके ऊपर लगने वाला जो अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो अगर दे रखा है तो इस पर लगने वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए, लगने वाला त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए अपने को याद है, अगर आपको दिया हुआ क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला होता है एफ एस इक्वल टू म्यू एस मल्टीपल ऑफ क्या होता है बेटा एन। कल अपन इसी को पढ़ रहे थे ना, एफ एस बराबर म्यू एस मल्टीपल ऑफ एन। एन बराबर क्या होता है एन इक्वल टू अगर अपने अप्लाई कर दें यहाँ पे क्या एम जी, नॉर्मल फोर्स ही तो है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया बेटा एफ एस इक्वल टू म्यू एस मल्टीपल ऑफ एम जी। और आपको पता है फोर्स एफ बराबर होता है क्या अपना एम ए, फोर्स एफ ए बराबर क्या होता है बेटा एम ए। अगर इसको यहाँ पे पुट करें अपन तो एम ए इक्वल टू म्यू एस एम जी, एम से एम क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ए इक्वल टू म्यू एस कितना दे रखा है 0.15 मल्टीपल जी की वैल्यू अपन के या तो 9.8 लेते हैं या तो जी बराबर कितना लेते हैं 9.8 या इसको अप्रोक्सीमेट कितना मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा a इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अपन इसकी वैल्यू 10 रखे तो क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट आपको पता है क्या निकल के आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अपना एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं और वो है अपना क्या रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनिक फ्रिक्शन या आपने इसको जब भी बात की जाए तो चलिए जब बात कर रहे हैं अपन रोलिंग फ्रिक्शन की, ये अपना एक फ्रिक्शन का टाइप है। यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन की जब बात की जा रही, माना कोई अपने पास आपने रिंग देखी है, रिंग इसी तरह तो मूव करती है ना, इसका एक पोर्शन अपन क्या करते हैं एक बार हल्का सा एजम्पशन पे लेते हैं। माना कोई एक बेरिंग है, जो रिंग है वो इस तरह क्या कर रही है कंटिन्यू अपने पास रोटेशन में आती है, तो इसके बीच में आपको पता है सर्कुलर लूप लगा हुआ होता है और उसके ऊपर यहाँ पे हल्की छोटी छोटी अपने पास क्या लगी होती है बॉल्स लगी हुई होती है जो इसको रोटेशन कराने में क्या कराती है हेल्प करती है। तो किसी भी रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फ्रिक्शन को अपन किस नाम से जानते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन कि माना लेट अस कंसीडर देयर इज एन रिंग, कोई रिंग ली हुई है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है रोल कर रही है। तो रोल आउट करते वक्त सरफेस के थ्रू लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और ये जिस पाथ पर कवर करेगा इस पाथ को अपन किस नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे अपन रोलिंग मोशन या रोटेटिंग मोशन, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या करेगी रोटेट करते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। और जब अपने पास ये ऑब्जेक्ट रोलिंग पाथ पर मूव कर रहा है तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पास एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, उसे अपन किस नाम से जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। उसको अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही लेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी रोलिंग पाथ पर क्या कर रहा हो मूव कर रहा है तो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन वो क्या कहलाता है अपना रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर इसकी वैल्यू जो अपने आएगी वो क्या कराएगी म्यू एफ आर बराबर म्यू आर मल्टीपल ऑफ एन। और यहाँ पर अपना जो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसके बाद वैल्यू किसकी आती है रोलिंग फ्रिक्शन की, और उसके बाद आता है काइनेटिक, और उसके बाद क्या आता है अपना म्यू आर। ये तीनों के बीच का रिलेशन निकल के अपने आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।